Good morning class. We are doing our chapter number 11, The Human Eye and the Colorful World. So इसके अंदर हमने कल वाले जो हमने वीडियो अपलोड की थी देन उस पार्ट के अंदर हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. ओके, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द पावर ऑफ अकोमोडेशन. ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए. देखो जैसे हमने जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जो हमने ये कल आई वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था. सो इसके अंदर जो आपका ये वाला पोर्शन है दैट इज़ सीलियरी मसल, जिनके बीच में क्या है आपका जो लेंस है वो प्रेजेंट है. ओके, ये आपकी सीलियरी मसल्स है यहाँ से, जो कि लेंस को उसकी पोजीशन पर मतलब उसकी पोजीशन के ऊपर ही रखती हैं ताकि वो क्या है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो सके. ठीक है, तो उसके अंदर कौन हेल्प करती हैं, आपकी सीलियरी मसल्स. ओके, अब क्या है कि आपने देखा होगा, पहली बात तो जैसे आप मान लो कि आपके पास बुक है. ठीक है, वो बुक आपने क्या की एकदम थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखी है. ठीक है, आपको एकदम करेक्ट दिख रहे हैं सब कुछ, सारे के सारे वर्ड्स. फिर आपने क्या किया, आप थोड़ी सी और डिस्टेंस पर लेके गए. सो क्या है कि जो वर्ड्स है वो थोड़े फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं. देन अगर आप थोड़ी सी और उसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हो देन वो बिल्कुल फेड हो जाते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. सेम वे से अगर हम उस बुक को और पास लेते जाएँ, अपनी आईज़ के जो पास लेके जाएँ, ठीक है, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वर्ड्स अगर हम ज़्यादा पास लेके आए तो हमें एकदम से फेड स्टार्ट होना दिख जाएगा. ठीक है, मतलब वो वर्ड्स हैं जो आपके फेड हो जाएंगे और हमें दिखना बंद हो जाएगा वहाँ पर. ठीक है, सो जो ये पावर है हमारे पास, मतलब जो हमारी आई है, ठीक है, उसके अंदर आपकी एक पावर होती है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन सीलियरी मसल्स की हेल्प से ही. ठीक है, जो लेंस होगा वो क्या कर लेता है, इन सीलियरी मसल्स के थ्रू अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. सो दैट क्या होगा, पास वाली और जो दूर वाली कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो वो क्या है आपको क्लियरली विजिबल हो सके. ठीक है, अब जो ये एडजस्ट होती है लेंथ, ठीक है, कैसी लेंथ, फोकल लेंथ. जैसे अभी जो आपका लास्ट वाला चैप्टर था 10th वाला, उसके अंदर हमने अभी तो नहीं किया बट हम जैसे बाद में करेंगे उसको. तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं. बट अभी आप सिर्फ ये याद करो दैट फोकल लेंथ आपकी क्या होती है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास आई है देन उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है. ठीक है, अब जैसे ही ये जो डिस्टेंस है, जो ये फोकल लेंथ है, ये एडजस्ट कर रहा है कौन, हमारा लेंस, और किसकी हेल्प से कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स. इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन. ओके, इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन. और ये क्या होती है आपकी एक सर्टेन लिमिट तक होती है. ठीक है, डिक्रीज़ भी आपकी एक मिनिमम लिमिट तक हो सकती है और इंक्रीज़ भी आपकी मैक्सिमम लिमिट तक हो सकती है. जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे जो प्रिंटेड पेज हैं, अगर हम क्या करेंगे अपनी आइज़ के बहुत क्लोज लेके जाएंगे तो हमें जो इमेज है वो कैसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी. और हमें क्या फील होगा, स्ट्रेन इन द आइज़. इट मीन्स हमारी आँखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो अगर हम एक ऑब्जेक्ट ही क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो कंफर्टेबली फील कर सकते हैं, इट मीन्स कितनी डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट रखना चाहिए सो दैट हमें इजीली दिख सके. सो दैट डिस्टेंस इज़ दैट 25 सेंटीमीटर. ओके, एंड देन जो मिनिमम आपकी होगी वो भी आपकी क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम आपकी 25 सेंटीमीटर हो सकती है. अगर इससे दूर पड़ोगे तब भी स्ट्रेन पड़ेगा, आंखों पर दर्द होगा और इफेक्ट पड़ेगा. और अगर आप इससे ज़्यादा पास में लेके जाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी. ओके, फिर अब यहाँ पर आपकी एक टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आइज़. ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन. मतलब कितनी मिनिमम डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर क्या हो सकती है, हमें क्या है जो विजिबल है जो कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमें दिख जाए. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई. ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, नियर पॉइंट ऑफ द आई. फिर एक और आता है आपका दैट इज़ अ फार पॉइंट ऑफ आई. वो क्या होता है आपका फारदेस्ट पॉइंट, मतलब कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर. ये तो हो गया नियर डिस्टेंस, इट मीन्स कितनी पास से हम उसको, हमें बिल्कुल क्लियर वर्ड दिख रहे हैं. और फार पॉइंट मीन मतलब कि हम कितनी दूर तक उसको देख सकते हैं. ठीक है, सो ये आपके दो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, नियर पॉइंट ऑफ आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई. ओके, ये आपकी क्या होती हैं, इनफाइनाइटी फॉर अ नॉर्मल आई. ठीक है, अब हमें मतलब देखो यहाँ पर आप जो नॉर्मल आई होती है उसका डिस्टेंस कितनी बताई थी आपको, बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइटी. इट मीन्स मिनिमम हमें 25 सेंटीमीटर तक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर हम बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वो हम देख सकते हैं इजीली. ठीक है, और इनफाइनाइटी मीन्स किसी का विज़न कोई कितनी दूर तक देख सकता है, कोई कितनी भी दूर तक देख सकता है.
सकता। मान लो एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, और ये पर्सन मैक्सिमम यहाँ तक देख सकता है सिर्फ। अब इसके आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, कोई भी मान लो बुक रख दी, तो इसको क्या है, ब्लर विजन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो वर्ड है वो फेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम वे से जो ये पर्सन है ये यहाँ तक मैक्सिमम देख सकता है, ठीक है। अब अगर इससे आगे करेंगे देन इसको फेड दिखना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से क्या है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता रहता है, बट मिनिमम क्या है 25 सेंटीमीटर तक ये भी देख सकता है और ये भी देख सकता है। ओके, सो अब ये किसकी हेल्प से हो रहा है, हमारे पास आई के अंदर जो लेंस है। ओके, लेंस कैसा है आपका, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो लेंस होता है ना वो बिल्कुल एकदम जैसे आपने स्लाइम जेली देख रखी होगी, स्लाइम देख रखी है सभी ने, वो स्लाइम की तरह होता है, ठीक है। मतलब एकदम से थोड़ा सा आप ये मान सकते हो जैसे कोई भी मेम्ब्रेन टाइप में, ठीक है, जेली लाइक उस तरीके से होता है। अब उसके अंदर क्या होती हैं, अभी क्या बताई थी आपको, सिलियरी मसल्स। वो सिलियरी मसल्स ही क्या करती हैं, चेंज इट्स फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होगी लेंस की उसको चेंज करती रहती हैं। अब देखो हमारे पास दो पोजीशन आती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी पोजीशन आती है अब आप वो देखो। यस, फर्स्ट आपके पास क्या आती है कि भाई जो हमारे पास सिलियरी मसल्स हैं वो क्या हो गई हैं आपकी, रिलैक्स हो गई हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो गई तो क्या हो जाएगा, लेंस भी थिन हो जाएगा, ठीक है। मान लो जो सिलियरी मसल्स है वो एकदम रिलैक्स हो गई हैं, ठीक है, आराम से रुकी हैं, तो लेंस एकदम पतला दिखाई देगा, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। सिलियरी मसल्स अगर आराम से है, मतलब रिलैक्स पोजीशन पर हैं, देन क्या हो जाएगी, जो फोकल लेंथ है हमारी वो इंक्रीज होगी। और हम क्या करेंगे, जो दूर वाली जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्लियरली देख सकते हैं। जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, तभी हम पास की और दूर की ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सकते हैं। इसलिए आपको ये पोजीशन बता रखी है कि कब आपको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, कब आपको पास के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो सिलियरी मसल जब आपकी रिलैक्स हो जाएंगी और क्या होंगी, ये जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमें दूर की जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इजीली दिखाई देंगे, डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो इजीली दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप क्या करते हो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप एकदम पास लेके आ रहे हो अपनी आइज़ के, तो क्या होगा, जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, जिन बच्चों के स्पेक्स चढ़े होते हैं और अगर कई बार वो स्पेक्स लेके आना भूल जाते तो अपनी आंखों को ना वो ऐसे चाइनीज़ टाइप कर लेते हैं। मतलब जैसे चाइनीज़ की होती है ना आइज़ हैं जो थोड़ी सी खुली होती है, तो इस तरीके से वो करते हैं, मतलब सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो जैसे आप ये मान सकते हो कि जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। थिक हो गया तो जो फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। आ गए समझ में। ये आपके पास दो सिचुएशन है, एक बार तो क्या है कि जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, और एक बार क्या आता है कि जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं वो आपकी रिलैक्स हो गई हैं, ठीक है। रिलैक्स टाइम पर क्या करते हैं, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमें दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ईजिली दिखाई देते हैं। और अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो हमें क्या है, नियर बाय वाले ऑब्जेक्ट हैं क्या है वो क्लियरली शो होंगे। ओके ओके, अब आगे देखो यहाँ पर, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो लेंस है अगर उसमें क्या हो जाता है, कई बार जो एज पर्सन हो जाते हैं, जो ओल्ड एज के पर्सन हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, लेंस कैसा हो जाता है आपका, मिल्की हो जाता है और क्लाउडी सा हो जाता है। इट मीन्स जो लेंस है हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जैसे क्लाउडी सा, मतलब उसके ऊपर कुछ जैसे धुंधला धुंधला सा जम गया है, ठीक है। इस टाइप की जो कंडीशन हो जाती है, इट मीन्स जब जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैटारैक्ट। या आपने वैसे नाम तो सुन रखा है, जब आपको 15 चैप्टर पढ़ा था आवर इन्वायरमेंट वाला, सो उसके अंदर आपकी ये वाली डिजीज़ आई थी, कैटारैक्ट। ओके, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो विज़न है वो या तो पार्शियली, इट मीन्स थोड़ा बहुत चला जाता है, या फिर कम्प्लीटली लॉस भी हो सकता है विज़न का, ठीक है। और सिर्फ कैटारैक्ट ही क्या है, कैटारैक्ट सर्जरी ही इसका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। वापस से मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि दादा दादी आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है, तो वो कैटारैक्ट सर्जरी होती है। ओके, देन इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आता है एक, जो कि आपके बहुत ही अमेजिंग सा इफेक्ट बताती है, दैट इज़ इसके अंदर आपका क्या बता रखा है, वाई डू वी हैव 2 आइज़ फॉर विज़न नॉट जस्ट 1। मतलब भाई हमें देखना ही तो है, तो एक आइज़ ही क्यों नहीं है, दोनों क्यों हैं, दोनों का क्या इफेक्ट है ऐसा कि जो हम काम एक से कर सकते हैं वो हम दोनों से, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता कि भाई आप पूरा दिन के अंदर ये कर सकते हो कि भाई मान लो आपने एक आँख बंद कर दी है, ठीक है, एक दिन करके देखना,
एक आई क्लोज रखना पूरा दिन और फिर शाम को उसको दिखना दोबारा से खोल के, और फिर आप ये अंदाज़ा लगाना कि आपको किस में बेटर फील हो रहा है, दोनों में या फिर एक में। और एक जब आपने क्लोज कर रखी थी देन आपको विज़न है वो कैसा दिख रहा था, आप करके देख सकते हो। पूरा दिन नहीं करना है, सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, 10-15 मिनट के लिए कर सकते हो। ओके, सो इसके अंदर आपका जो मेन एडवांटेज है कि भाई हमारे पास 2 आइज़ है। अब सीधी सी बात है, देखो अभी आप करके देख सकते हो, एक आइज़ बंद करो और दूसरी से देखो तो हमें सिर्फ एक साइड का जो एरिया है वो दिखाई देगा। और अगर हम क्या करेंगे, अपना दूसरे वाले आई भी ओपन कर लेंगे तो हमें दूसरी साइड वाला एरिया भी ओपन मतलब एरिया दिख जाएगा, ठीक है। सो क्या है कि अगर हम एक आई से देखते हैं, सो एक आई के साथ हम सिर्फ 150 डिग्री जो वाला एरिया होता है हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। बट अगर हम दोनों आइज़ की बात करते हैं देन हम 180 आपको मैथ्स में सिखा रखा होगा ना कि भाई 180 ऐसे होता है, तो हम इतना एरिया देख सकते हैं। बट 150 के अंदर हम सिर्फ इतना सा देख सकते हैं। ओके, सो इतना एरिया का है जो इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी दोनों आइज़ से। ओके, अब इसने बता रखा है कि भाई क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर हम सिर्फ एक आई को क्लोज रखते हैं और सिर्फ एक आई से देखते हैं तो क्या होगा, जो आपका विज़न एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जो प्रे एनिमल होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको शिकार करना होता है इस टाइप के एनिमल्स, आपने देखा होगा ना कि जो एनिमल्स हैं उनकी आइज़ कैसी होती हैं, साइड में लगी होती हैं, और हमारी कहाँ पर है, एकदम फ्रंट में है। हमारी कहाँ पर है, फ्रंट में है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी कहाँ पर है, एकदम साइड में है, ठीक है। सो अगर उनकी साइड में है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि एक आई यहाँ पर है तो इतने वाला एरिया कवर कर लेगी, एक आई यहाँ पर है दूसरी साइड वाली, मतलब ये बीच में जैसे और उसका पोर्शन आ गया है तो यहाँ वाला भी कवर हो जाएगा। बट हमारी आई क्या है, एकदम पास पास है, इसलिए क्या है, सिर्फ थोड़ा सा एरिया ही हमारे पास कवर हो पाता है। ओके, जो प्रे एनिमल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड व्यू है जो उनका होता है। इट मीन्स वो काफ़ी डिस्टेंस तक हैं जो देख सकते हैं। ओके, अब जो ये डिस्टेंस है ना, देखो जो ये वाली लाइन लिख रखी है, आवर 2 आइज़ आर पोजिशंस ऑन फ्रंट ऑफ आवर हेड, मतलब हमारे हेड के ऊपर ही है, मतलब हमें डायरेक्ट सामने ही है। एंड इट रिड्यूस आवर फील्ड ऑफ व्यू, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो फील्ड है, मतलब हमारा जो देखने वाला एरिया है, रीजन है जिसमें भी हम देख रहे हैं, वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरियोप्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेरियोप्सिस। ओके, सो इस तरीके से हमारे बेनिफिट्स हैं। डायरेक्ट क्या बेनिफिट है कि हमारे पास अगर दोनों आई है तो हमारा जो फील्ड एरिया है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। ओके, सो ये हो गया आपका बेनिफिट। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। आपने देख रखा होगा ना कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको स्पेक्स लग जाते हैं, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, तो क्या हो जाते हैं, वो विज़न के अंदर आपका डिफेक्ट आ जाता है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई डिफेक्ट कैसे होता है। तो क्या मेनली क्या होता है कि जो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है ना लेंस की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, टाइम के साथ भी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि क्या हो जाते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन को कम कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस पर्सन को देखने में प्रॉब्लम होती है। ओके, अब क्या है, किसी को पास वाला दिखाई नहीं देता, किसी को दूर वाला दिखाई नहीं देता। तो उस बेस पर क्या है, हमने मेनली जो डिफेक्ट्स हैं विज़न के, उसको हमने 3 कॉमन जो टाइप्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है आपका, मायोपिया। सेकेंड क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड वन क्या है, प्रेसबायोपिया। ओके, ये आपके 3 हैं। फर्स्ट वन मायोपिया, इसका दूसरा नाम क्या है आपका, नियर साइटनेस। ओके, ये अभी हम बताएंगे कि मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अब हम इनकी, ठीक है। देन नेक्स्ट है फिर आपका फार साइटनेस, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोलते हैं, फार साइटनेस। नेक्स्ट है फिर प्रेसबायोपिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि भाई इनके अंदर होता क्या है, और फिर अगर ठीक है ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती हैं तो इनकी क्या कुछ सॉल्यूशन है, कैसे हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलो फर्स्ट देखते हैं हम अपना, यस, मायोपिया। ओके, नाम से आपको क्या देखना है यहाँ पर, देखो जैसे ये वाला है, क्या नाम है इसका, मायोपिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इसका नाम नियर साइटनेस है तो हम क्या है, पास का नहीं देख सकते, ठीक है। इसमें मेनली क्या होगा कि जो पर्सन होगा उसको क्या है, पास का तो क्लियरली दिखाई देगा, नाम से याद रखना, अगर इसका नाम ये है तो इट मीन्स वही वाला रीज़न ये क्लियरली देख सकता है। नियर साइटनेस इट मीन्स नियर का ही वो क्लियरली देख सकता है, ठीक है। और फिर जैसे नेक्स्ट वाला आपका ये वाला था ना, हाइपरमेट्रोपिया, इट मीन्स फार साइटनेस, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, जो पर्सन है वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, ठीक है ना। यस, तो अब देखो यहाँ पर,
स्टूडेंट्स, इन जो ये आपके डिफरेंस ये दे रखे हैं डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया, इनके अगर आप डायग्राम की हेल्प से समझने की ट्राई करोगे तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज अभी हमने लास्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, हम वो वाला चैप्टर जैसे बाद में करेंगे इससे, लेकिन अभी आप क्या है इसमें सिर्फ डिफरेंस नोट्स में बना लेना और उनको लर्न कर लेना। बट जैसे ही आपका जो 10th चैप्टर हम करवाएंगे देन उसकी हेल्प से जब वो वाला चैप्टर करवाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको पता लगेगी कि जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है, कहाँ पर होती है, ठीक है। सो उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि भाई इसके अंदर कैसे होता है, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ इसका डिफरेंस मैनर के अंदर इन तीनों डिफेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। यस, ये देखिए ये आपके डिफरेंस दे रखी है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो मायोपिया है, अभी इसके अंदर बताया था कि क्या है आपका, इस सिर्फ वो क्या है जो पास वाले जो ऑब्जेक्ट होता है उनको देख सकता है, बट जो फारवे वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको नहीं देख सकता। ओके, हाइपरमेट्रोपिया में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स जो पर्सन है वो क्या है, दूर की चीज़ें तो देख सकता है बट नियर बाई वाली चीज़ें नहीं देख सकता है। ओके, देन मायोपिया को और हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, फार साइटनेस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज यस, नेक्स्ट आपका क्या है, दैट एन अनफिक्स्ड मायोपिया, इमेज फॉल्स। मतलब इसके अंदर क्या होती है, जो इमेज है वो जहाँ पर बननी होती है, इट मीन्स रेटिना के ऊपर बननी होती है, बट क्या है रेटिना के आगे पीछे बच जाती है। इसी वजह से क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सो मायोपिया के अंदर क्या होता है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, फ्रंट ऑफ द रेटिना के ऊपर बन जाती है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द रेटिना इट मीन्स रेटिना के सामने बन जाती हैं। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाती है, रेटिना के पीछे बन जाती है, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना। इट मीन्स एग्जैक्ट पोजीशन पर वो इमेज है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ओके, देन इसके अंदर देखो आपका मायोपिया के अंदर क्या होता है कि जो आईबॉल है, आईबॉल बताया था आपको क्या होता है, वो क्या हो जाती है आपकी इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। मतलब उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कन्वर्जेंस है आइज़ का, इट मीन्स कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी है आइज़ की, लाइट रे आएगी तो उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा ना, तभी तो जो इमेज है वो बनती है आपकी। तो वो क्या हो जाती है, जो कन्वर्जेंस है आई की वो भी क्या हो जाती है आपकी लार्जर हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाती है, जो कन्वर्जेंस पावर है आई की वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। अब और इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं वो देखो यहाँ पर। यस, नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या हो सकती है, स्क्वेंटिंग, हेडेक, फ्रोइंग, ब्लर्ड आईसाइट। देखो ब्लर्ड आईसाइट ठीक है, हेडेक भी ठीक है। अब ये स्क्वेंटिंग और फ्रोइंग है जो, अब ये क्या होता है, ये देखो स्क्वेंटिंग होता है बच्चे, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था कि कई बार जो बच्चे हैं अपना स्पेक्स लेके आना भूल जाते हैं स्कूल में, तो वो क्या करते हैं अपनी आइज़ को ऐसे चाइनीज़ तरह कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आधी बंद रखते हैं आधी खुली रखते हैं, इस तरीके से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्वेंटिंग। ओके, एंड देन फरोइंग होता है आपका, जैसे आप कई जैसे ना इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे कई बार गुस्से में होते हैं तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, आपकी जो आइज़ होती हैं ऐसे एकदम से वो रेड रेड सी हो जाती हैं, और आपका जो फोरहेड होता है उसके अंदर भी ऐसे स्किन की फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। सो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फरोइंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, फटिग आइज़ हो जाएगा, इट मीन्स हमारी एकदम जो आइज़ हैं वो थकी थकी सी होंगी, ठीक है। हेडेक हो जाएगा। किड्स के अंदर क्या हो सकता है, स्ट्राबिसम, इट मीन्स हमारी जो आई है उसके अंदर मतलब एक क्रॉस आई जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस आई तो आई होप कि सबको पता ही होगा। सो क्रॉस आई के अंदर भी क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा टाइम तक जो हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन रहती है, सो उस टाइम पर क्या है बच्चों के अंदर क्रॉस आई वाला सिम्टम आ जाता है। ओके, और अब इसके अगर हम करेक्टनेस की बात करते हैं इसके डिफरेंस के अंदर ही, सो करेक्ट कैसे की जाती है, ये कनकेव लेंस यूज़ करके। ओके, और ये वाली कैसे कर जाती है, बाय यूजिंग डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। डबल कन्वेक्स लेंस है जो हम उसको यूज़ करके इसकी जो ये दोनों के दोनों डिफेक्ट है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे ये दोनों तो हमने कर लिए हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसके डायग्राम की हेल्प से आपको ना बाद में जैसे जब 10th चैप्टर होगा तो उसके साथ करवा देंगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया है वो क्यों होता है, आपने देखा होगा ना कि ठीक है उन दोनों के अंदर तो जो हमने पहले दोनों डिफेक्ट्स पढ़े हैं वो तो किसी भी एज के अंदर आ सकते हैं, बट जो प्रेस बायोपिया वो क्या होता है, सिर्फ एजिंग के टाइम पर ही आता है। इट मीन्स जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है तो प्रेस बायोपिया होने के चांसेस आपकी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं।
इट मीन्स जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कैसी हो जाती है आपकी, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस आपने देखा होगा ना कि जो दादाजी होते हैं, दादी जी हैं, उनकी क्या हो जाती है, जो आई साइट है वो काफ़ी वीक हो जाता है, ठीक है। उनको क्या हो जाता है कि जो नियर पॉइंट है वो क्या हो जाता है, रिसीड्स अवे। इट मीन्स जो नियर पॉइंट है, जितनी पास का हम देख सकते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं फिर ये वाली प्रॉब्लम होने के बाद, ठीक है। फिर क्या करते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो ग्लासेस हैं, मतलब स्पेक्स हैं, उनको लगाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। अब ये होता क्यों है, इट मीन्स इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रेस बायोपिया की, मतलब एज के साथ ऐसा क्या होता है। तो एज के साथ क्या होता है भाई, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो किसकी हेल्प से थी, आपकी लेंस और सिलियरी मसल्स हैं जो वो अरेंज कर रही थी, ठीक है, वो एडजस्ट कर रही थी एक दूसरे को। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या हो जाती है, जो सिलियरी मसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे आई के अंदर जो लेंस होता है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी पावर होती है ना, इट मीन्स जैसे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, रिलैक्स हुई थी, तो हमारा जो लेंस है वो भी थिक हो गया था, थिन हो गया था। तो इस तरीके से क्या है, मतलब जो सिलियरी मसल्स हैं वही क्या हो जाती हैं, यहाँ पर वीक हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या है, लेंस के ऊपर भी आपका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास लेंस आते हैं, मतलब जैसे जो प्रेस बायोपिया है उसके ड्यूरिंग, तो क्या होता है, जो एज जब हो जाती है देन उस टाइम पर क्या हो जाता है, जब ये प्रेस बायोपिया मतलब हो जाता है तो जो स्पेक्स है उसके अंदर हम कौन सा वाला लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल। जैसे अभी हमने ऊपर वाले के अंदर पढ़ा ना, हम कन्वेक्स लेंस करते हैं, कनकेव लेंस करते हैं, बट इसमें हम कैसा करते हैं, जो बाईफोकल लेंस होता है, बाईफोकल मीन्स उसी के अंदर आपका कनकेव आ जाएगा, उसी के अंदर आपका कन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा, मतलब मान लो ये कंप्लीट है इस तरीके से। सो इतने वाले पोर्शन में आपका अलग जो लेंस होगा और नीचे वाले में अलग होगा। सो ऊपर वाले में आपका कनकेव डलता है मोस्टली, ठीक है, जो कि आपके जो दूर वाला रीजन होता है उसको देखने में आपकी हेल्प करता है। एंड जो ये लोअर वाला होगा इसके अंदर आपका कन्वेक्स आ जाएगा, जो कि आपके पास वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। अब इस टाइप के जो अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि भाई ठीक है, अगर कोई लेंस मतलब ये यूज़ नहीं करना चाहता है स्पेक्स, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, ठीक है, जो कि सब यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सर्जिकल इन्वेंशन तो है ही, इट मीन्स जैसे ये बोल देते हैं ना कि भाई ऑपरेशन करवा लिया है, सो उसकी हेल्प से भी क्या है, जो आई है उनके ये डिफेक्ट्स हैं जो आपके ठीक हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। सो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और जो ये तीनों के तीनों डिफेक्ट्स हैं आपके, ये डायग्राम की हेल्प से आपका जब 10th चैप्टर होगा तब समझा दूँगी, ठीक है। इसलिए आप यहाँ तक अच्छे से रीड करके देखना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।